आज हमने करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। ओवरऑल जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं हमारी +2 में, आज हम वो सारी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज ग्रूव प्रोसेस। इस रिएक्शन को हमने तीनों अल्कोहल्स के साथ परफॉर्म करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को HCl में डालेंगे in the presence of anhydrous zinc chloride, it will form chloroalkane and जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ HCl को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या होगा, वाटर तो फिर से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास फिर से हेलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टर्शरी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमें इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी करवा सकते हैं। तो फिर से यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। देन हमारे पास फिर से क्लोरो एल्केन एंड वाटर मिल जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन इज डार्जन्स प्रोसेस। तो जो डार्जन्स प्रोसेस है ना, इसको हम बेस्ट मेथड मानते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, क्योंकि जो इसमें हेलोएल्केन फॉर्म होता है उसके साथ साथ जो SO2 या फिर HCl फॉर्म होते हैं ना, ये दोनों गैशियस फॉर्म में होते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। इसी वजह से हम जो ये डार्जन प्रोसेस है इसको बेस्ट मेथड मानते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें होता क्या है कि हमने एक अल्कोहल लेनी होती है, उसको हमने SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। इट फॉर्म्स क्लोरो एल्केन एंड SO2 और HCl बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज मार्कोवनिक्स प्रोसेस। अब हमने करना है मार्कोवनिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है, अगर हम उसे HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोवनिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस नंबर ऑफ जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन के पास चला जाता है। इसके आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, नथुलाल हलवाई। मतलब नेगेटिव विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें भी ऐसा ही हुआ है, हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली थी, उसको हमने HBr के साथ रिएक्ट करवाया। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे मार्कोवनिक का रूल लगेगा, राइट। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास भी होंगे कार्बन के पास, उसके पास चला जाएगा। तो कम नंबर तो इसी के पास है, तो इसके पास आ जाएगा और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये जो थर्ड कार्बन है वो भी यहीं पे लग जाएगा, राइट। उसके पास आ जाता है हमारा एंटी मार्कोवनी। अब कब लगेगा हमने ये देखना है। एंटी मार्कोवनिक तब लगेगा जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होएगी, जब हमारे पास पेरोक्साइड होएगा और जब हमारे पास HBr होएगा। अगर यहाँ पे HCl लग जाता है तब भी हम मार्कोवनिक रूल ही अप्लाई करेंगे। जब तक हमारी ये 3 कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती तब तक हम एंटी मार्कोवनिक रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, HBr ग्रुप होना चाहिए एंड पेरोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब हम मार्कोवनिक रूल लाएंगे, राइट। तो अब एंटी मार्कोवनिक रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, राइट। तो अब देखो, अब ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमें पता चल गया जो नेगेटिव पार्ट है वो ज़्यादा हाइड्रोजन जिसके पास है उसी के पास जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड Br, राइट। तो आई होप कि आपको ये दोनों रूल्स में फ़र्क पता चल गया होगा कि कौन सा रूल हमने कब अप्लाई करना है। मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर देती हूँ कि जो मार्कोवनिक रूल है वो कब लगेगा कि जब अनसिमेट्रिकल कार्बन है
और कोई भी पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। चाहे ग्रुप वहाँ पे HBr लगा हो, पर अगर कोई भी उधर पेरोक्साइड नहीं है तो हमने सीधा मार्कोवनिक रूल को लगा देना है। और मार्कोवनिक रूल क्या कहेगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन के पास जाएगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और एंटी मार्कोवनिक रूल में हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी होनी चाहिए, एंड HBr ग्रुप भी होना चाहिए, एंड पेरोक्साइड ग्रुप भी होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज Br, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आइडोएल्केन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडोएल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा एल्केन फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल फिंकलस्टीन में हमारे पास आइडोएल्केन फॉर्म हो रहा है। इस पे आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं, हम यहाँ पे ब्रोमोएल्केन ले लेते हैं, राइट। अब हम उसे रिएक्ट करवाएंगे NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड रिफ्लक्स। यहाँ पे क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और CH3CH2I दैट इज आइडोएल्केन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारा फ्लोरोएल्केन फॉर्म होएगा। इसमें हमने CH3Br लेना है, इसको रिएक्ट करवा देना है AgF के साथ। फिर हमारे पास CH3F मतलब फ्लोरोएल्केन एंड AgBr बाहर निकल जाएगा। देन वी हैव हंस-डिकर रिएक्शन, और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें हमने क्या करना है, CH3COOAg लेना है और इसको रिएक्ट करवा देना है ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। यहाँ पे क्या होएगा कि एक जो CH3 का मॉलिक्यूल है यहाँ से और एक Br ब्रोमोएल्केन फॉर्म कर देंगे, CO2 बाहर निकल जाएगा और एक Ag एक Br के साथ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, ये इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ऐसे ही देख लीजिए। नेक्स्ट इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको आनी ही चाहिए। इसमें हमने तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी होती है। फिर जो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम आगे रिएक्शंस में यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास आगे जो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन सके, राइट। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करना है, हमने NaNO2 लेना है, इसको हमने रिएक्ट करवा देना है HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, HONO की फॉर्मेशन हो जाएगी और NaCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमने लेनी है एनिलीन। एनिलीन क्या होती है कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है। फिर जो ये एनिलीन है इसको हमने रिएक्ट करवाना होता है, जो हमारा HONO फॉर्म हुआ है प्लस HCl इन द टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन। तो यहाँ से हमारा जो बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाला ग्रुप बन जाएगा, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और वाटर भी बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, अब फर्दर हम इसे कई रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडमेयर रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, इसको हमने Cu2Cl2 HCl में डालना है। फिर यहाँ से क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। अब अगर हमने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हमने क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है एंड Cu2Br2 डालना है, HBr डालना है, एंड देन ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। अब ऐसे हमारी है गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में हमने क्या करना होता है, जैसे हमने सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 या Cu2Br2 लिया था, इसमें हमने ओनली Cu लेना है। हमने Cu2 या Cu2Cl2 नहीं लेना, ओनली हम यहाँ पे Cu लेंगे, HCl लेंगे, सीधे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एंड N2 फॉर्म हो जाएगा। देन वी हैव बाल्स-शिमन रिएक्शन। फिर से अब हमने इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालना है, उसके बाद हमने इसको रिएक्ट करवा देना है HBF4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 273 to 278 केल्विन। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव।
यहाँ पे बनता है, ये इंटरमीडिएट है। उसके बाद हमने इसको फिर से हीट करना है, यहाँ पे अब फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा, BF3 and N2 बाहर निकल जाएगा।